Zidite Jim gotu sa. ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ Newcomer. Now we'll stand. No problem. Stand here. ನಾನು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇದರ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಣ್ಣಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ ಜಿಬುಲಿ. स्वागत है सिटी बुटान में। सिटी बुटान एक लिविंग म्यूजियम है। यहाँ पे अगर आपको फोटोज या फिर वीडियोस लेना हो तो आप ले सकते हैं। मैं आपका इन हाउस गाइड हूँ। इफ यू हैव एनी डाउट्स रिगार्डिंग आवर म्यूजियम हियर यू मे आस्क मी। इफ आई कैन नॉट आंसर योर क्वेश्चन आई विल आस्क माय सीनियर्स एंड आई लेट यू नो। तो जब भी बुटान के घर में कोई मेहमान आता है हम उनको ऐसे घर में बनाए हुए दारू पिला के स्वागत करते हैं। इस दारू का नाम आरा है। आरा को लोग आराम करने के लिए पीते हैं इसीलिए नाम भी आरा रखते हैं। तो ये आरा जो है गेहूं का बना हुआ है। गेहूं का आप सब ट्राई करना चाहते हैं? गेहूं का So first for your taste, I'll be serving you just a little. If you like it, let me know. I'll serve you more. This wine is unlimited on service. You may have as much as you want. ಟೀನಾ ಇದು ಕೊಡಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಟೀ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಿದ ಈ ಚಳಿಗೆ So while she is pouring the drink for us, attention. While she is pouring the drink for us, I'll be explaining you about our reception room. So in our reception room, you can see 5 portraits here. So ये सब बुटान के राजा के पोर्ट्रेट है। So अभी तक बुटान के 5 राजा हैं। नेहरू इंदिरा गांधी. तो हर पोर्ट्रेट के साथ आप सफेद रंग का एक कपड़ा देख रहे हैं। This one is known as khadar in our language. Khadar is similar to mala. फूल का माला uses are also same. If it's above the portrait, it means they have already passed away. If it's below, it means they are still alive. First you can taste. ऊपर नीचे. तो वहाँ पे आप लास्ट पोर्ट्रेट देख रहे हैं वो अभी हमारे करेंट किंग का पोर्ट्रेट है। फिर वहाँ पे आप एक छोटा सा फोटो देख रहे हैं। वो फोटो 1958 में खींची गई थी जब पहली बार इंडिया के पहले प्राइम मिनिस्टर पंडित नेहरू जी और उनकी बेटी इंदिरा गांधी जी बुटान में आए थे। ಕಪ್ಪು ಕೊಡ್ಸಿ ಸೋಡಾ ಅವು ಪಂಚ ಬೆರಲಿ ಯಾವ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮರ ನೀರು ಪಂಚ ನಕಲು ಬರ್ರಿ So मैम जब मैं आपको ये वाइन सर्व करूं आपको ये वाइन का बाउल जो है राइट हैंड में पकड़ के फिर मेरे इंस्ट्रक्शन के लिए थोड़ा इंतजार करना है क्योंकि सफर का फल मीठा होता है। चक्कर नहीं आएगा ना पीके? अगर आप सब पी जाएंगे तो चक्कर आएंगे। थोड़ा थोड़ा से कुछ नहीं होगा। टेस्ट Hold it in your right hand and then wait for my instructions. अगर पीने का नहीं पीने का नहीं अभी भगवान को चढ़ाना है। पीने का नहीं है पीने का नहीं है भगवान को चढ़ाने के लिए रुकना है। सुनने का अभी हम ಅಲ್ಲ ಇದಲ್ಲ ಇದಲ್ಲ अभी पीना है ना सबको। लेफ्ट हैंड का रिंग फिंगर जो है वाइन के अंदर थोड़ा डुबोइए। निकालिए हैंड ग्लव्स को। अच्छा डुबोइए फिर जब आप बाहर निकाल के स्प्रिंकल करते हैं तब 3 बार के लिए बोलना है शे शे शे। शे का मतलब है लीजिए। तो अभी हमने भगवान को चढ़ा लिया है अभी आप खुद को चढ़ाइए। यस यस इतना दिया है पीने का नहीं है पीने का नहीं है चेस कर ले चेस कर ले
ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಏನಿಲ್ಲ There's no wastage. ಅದೇ ಕುಡಿಯೋದು ಹೀಗೆ ಮೇಡ್ ಆಫ್ Weak, fermented wheat. Isanga, wait for a while. तो अभी हम अंदर की तरफ आगे बढ़ते जाएंगे. तब आपको मुझे सुनना है, ओके? I'll explain you about our museum. आप 20 हो, मैं सिर्फ अकेले हूँ, ओके? हम सबको साथ साथ रहना है क्योंकि हम साथ साथ है, ओके? After you drink, we will go outside. नहीं पिया ना Not in the camera. व्हाट नहीं पानी है लोकल नहीं गोकुल थोड़ा पास आ जाइए. ग्रुप फोटो थोड़ा पास आ जाइए. अभी हम पुराने जमाने में घर बनाने का तरीका जानेंगे. पहले जमाने में जब घर बनाने के लिए सीमेंट नहीं होते थे तो घर मिट्टी का बनता था. आप उनको ये क्या है? तो मिट्टी का घर बनाने के लिए पहले हम ऐसे टेम्पररी फ्रेम सेटअप करते हैं एक वॉल के फीट में. फिर थोड़ा मिट्टी डालेंगे, पानी छिड़केंगे, फिर उनके हाथ में आप रैमिंग रॉड देख रहे हैं. इससे मिट्टी को कूटना शुरू करते हैं. तो जब हम मिट्टी को कूटते हैं बहुत सारे कीड़ा जो मिट्टी के अंदर है, अर्थवर्म्स, एंड्स, ये सब साथ में मारते हैं. तो ये एक पाप होता है. इसके लिए जब लोग अंदर काम करते हैं वो एक गाना गाते हैं. इस गाने का मतलब है वो माफी मांग रहे हैं धरती माँ से जितने भी कीड़े मरे हैं उनके लिए. तभी मेरे दोस्त आपके लिए ये डांस डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाएंगे. अगर आपको वीडियोस या फिर फोटोज लेना हो तो आप ले सकते हैं. Shut! 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 Sakubasho, sakuba, pasidolo, ola judo, sawe, jalo, jalo, gayelo, majadile, ela tu gobe. Hello, hello, Yahweh, kutami, ela chole, elo, we, chapale, majache, we, majenale. ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಪಿಚ್ಚೆ ಲಗಾವಾಯ್ತಾ ನೋಡ್ರಿ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹಿಂದ್ವರೆಗೆ Yes, yes, everybody. Yes, come here, beat the land. Ready. Oh, Papa. Yeah. Okay, everyone, say ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇದು ಸಿಂಬಲ್ बेगड़ी बताना चले
ऐसे क्राउड को कंट्रोल करता है ताकि लोग शोर ना मचाए या फिर झगड़ा ना करे ऐसे उत्सव के टाइम पे। तो इस उत्सव को देखना बहुत ही शुभ मानते हैं। ये सिर्फ 4 दिन के लिए होता है हर साल, सितंबर और अक्टूबर के। तो इसके बाद आप यहाँ पे फोटोज लेना चाहते हैं तो आप फोटोज लीजिए। फिर हम क्या सिग्निफिकेंस है मिर्ची? ये मिर्ची सब विंटर स्टॉक के लिए है, ये नजर उतारने के लिए नहीं है। विंटर में अच्छे से पका के खा जाते हैं। अभी वहाँ पे वो शोर मचाएंगे इसलिए हम ಎಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ತೋರಣ ಎಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ತೋರಣ मैडम ये बुठान का पारंपरिक रसोई है। तो पारंपरिक रसोई में आप किचन का कलर बहुत काला काला देख रहे हैं, तो ये सब ऐसे पाइन कॉन्स की वजह से है। तो पुराने जमाने में केरोसिन नहीं होते थे, तो केरोसिन के बदले में हम ऐसे पाइन कॉन्स को जलाते हैं। तो ये आग बहुत जल्दी पकड़ता है पर बहुत काला काला धुआं देता है, इसीलिए सारे किचन और सारे पॉट्स आप देख रहे हैं तो सारे काला काला है। फिर हमारे सामने आप 3 तरीके के चर्नर देख रहे हैं। तो ये ब्राउन और ब्लैक चर्नर जो है चाय बनाने के लिए है, सूजा बनाने के लिए। आपने मक्खन वाला चाय ट्राई किया है बुठान का? नहीं? तो बाद में हम रेस्टोरेंट में जाके ट्राई करेंगे। अभी मैं किचन में आपको बनाने का तरीका बता देती हूँ ताकि बाद में आप दुकान फ्री ताकि जब आप बाद में जाए वापस तब आप दुकान खोल सके। तो पहले इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती थी, तो इलेक्ट्रिसिटी के बदले में हम ऐसे हैंडमेड चर्नर यूज करते हैं। हैंडमेड चर्नर के अंदर ऐसे एक पिस्टन होता है, पिस्टन विथ होल्स लाइक दिस। फिर इसके अंदर पहले हम गर्म पानी डालेंगे। गर्म पानी डालने के बाद हम ऐसे एक हर्बल टी लीफ यूज करते हैं, इसको हम मिसेल्टो कहते हैं। तो ये मिसेल्टो जो है हमारे चाय में कलर और टेस्ट देता है। ये थ्रोट पेन या फिर चेस्ट पेन के लिए बहुत अच्छा होता है। तो ऐसे डालने के बाद हम थोड़ा मक्खन डालेंगे। मक्खन डालने के बाद थोड़ा टाटा नमक डालेंगे। तो टाटा नमक डालने के बाद इसको बंद करके पहले जो है स्टोन सॉल्ट यूज करते थे टिबेट का, अभी मिलता नहीं है तो टाटा नमक ही आता है। फिर बंद करके आपको चर्न करना है। चर्न करने के लिए एक पैर यहाँ पे रखना पड़ेगा ताकि ये हिले नहीं। फिर 5 या फिर 6 मिनट के लिए ऐसे चर्न करें। फिर आपका सूजा तैयार हो जाता है। हम बाद में ट्राई करेंगे रेस्टोरेंट में। फिर चर्नर के साथ अगर हम पे एक बड़ा वाला चर्न करने के लिए देख रहे हैं, तो ये जो है हमारे कृष्ण कन्हैया जी जो खाते हैं मक्खन बनाने के लिए। तो मक्खन बनाने के लिए पहले हम दही डालेंगे, फिर इसको बंद करके बुठान में हम इसको ऐसे चर्न करते हैं। तो इंडिया में आप यहाँ पे एक रस्सी रखते हैं, फिर ऐसे चर्न करते हैं। तो चर्न करने के बाद जब बहुत सारा मक्खन ऊपर कलेक्ट हो जाता है, इसको निकाल के हम ऐसे एक कंटेनर में स्टोर कर देते हैं। तो ये कंटेनर जो है पहले जमाने में अच्छा रेफ्रिजरेशन नहीं होता था, फ्रिज जैसी कोई भी चीज नहीं है, तो ऐसे बैम्बू कंटेनर को यूज करते हैं। तो ये बैम्बू कंटेनर एक इंसुलेटर की तरह काम करके अंदर का मक्खन जो है जल्दी नहीं पिघलता है। इसमें बटर है, बटर ओरिजिनल बटर है तो यहाँ पे किचन में बुठान की किचन में आप हमेशा एक छोटा सा बाउल देख सकते हैं। ये बाउल जो है बुठान का ट्रेडिशनल प्लेट है, इसको हम दापा कहते हैं। पहले जमाने में जब प्लेट नहीं होते थे तो लोग ऐसे पत्तों के ऊपर खाना खाते थे। बुठान में ऐसे प्लेट होते हैं, इसको हम ऐसे खोलते हैं फिर खाना खाते हैं। तो इसको आप डिफ्रेंशिएट भी कर सकते हैं। अगर ये सर्कल में एम्ब्रॉयडर्ड होता है, अच्छे से सुनिए, ये बहुत जरूरी है, आपकी गर्लफ्रेंड को गिफ्ट करना पड़ेगा ना गर्लफ्रेंड को। अगर ये सर्कल में एम्ब्रॉयडर्ड है तो ये लड़का यूज करते हैं, यानी कि हमारे पापा। अगर ये प्लेन है तो ये लड़की यूज करते हैं, यानी कि हमारी मम्मी। पापा जो है घर में बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं, जब भी वो ऐसे गुस्सा हो जाते हैं उनके यहाँ पे व्रिंकल आते हैं।
रिंकल के लिए ऐसे छोटे छोटे सर्कल है। तो मम्मी जो है बहुत सॉफ्ट काम, इसीलिए ये अच्छा जो हम लोग जाएंगे, पापा लोग जाएंगे। तो जब हम ऐसे टिप को यूज ना करें या फिर कुछ पैक कर देते हैं, इसको ऐसे बंद करना है। तो जब मैं इसको बंद करूँ, ये दोनों प्लेट एक जोड़ी बन जाती है, बिल्कुल रबने बनाई जोड़ी जैसी जो हमारे मम्मी और पापा है। इसीलिए ये प्लेट कपल के बीच में बहुत ही फेमस है बुछान में। अगर कपल ऐसे प्लेट के अंदर खाना शुरू करते हैं, वो इस प्लेट को पानी से कभी नहीं धोते हैं, क्योंकि हम मानते हैं अगर हम इसको पानी से धो दे, जो भी हमारा प्यार है वो भी साथ में धुल जाता है। तो हम छोटे से कपड़े का पीस लेके इसको पोंछ के फिर रीयूज करते हैं। तो पुराने जमाने में 5th और 6th सेंचुरी में बुछान में हाइजीन जैसी कोई भी चीज नहीं होती थी। खाना खाने के बाद हाथ को भी चाट देते थे, तो प्लेट को भी हम प्यार से धोते थे, यानी कि चाट के रीयूज करते हैं। अभी चाटना मना है क्योंकि कोरोना वायरस। तभी भी ऐसे कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए जब भी बड़ा उत्सव होता है बुछान में, हम हमारे मम्मी पापा को ऐसे प्लेट के अंदर खाना खिलाते हैं, या फिर न्यूली वेड कपल को ऐसे प्लेट गिफ्ट के तौर पे भी दे सकते हैं। बच्चों के लिए क्या मटेरियल से बन रहा है? वुडन वुड होता है बच्चों के लिए। बच्चों के लिए ऐसे होता है। हाँ अच्छा ठीक है। उसमें रिंकल्स ऐसा कुछ नहीं है ना? नहीं। फिर यहाँ पे आप बॉटल गॉड देख रहे हैं। तो पहले जमाने में जग या फिर बॉटल्स जैसी कोई भी चीज नहीं होती थी। आपने इसको पहले देखा है, इसको बॉटल गॉड कहते हैं। इंडिया में हम इसको नागिन बुलाने के लिए यूज करते हैं। फिर नागिन आता है, नागमणि। पुंगी पुंगी अच्छे से ओह नागिन। आपका नागिन आया है यहाँ पे? आपका पति अच्छा इंडिया वाले वो डाला तो आ जाएगा। नागमणि यहाँ पे है। उंगली बजाओ। आ जाएगा। ये जो है अच्छे से सुखाते हैं, इट बिकम्स हार्ड। आफ्टर दैट यहाँ पे अगर छेद होता है तो इसको हम जग की तरह यूज करते हैं, पानी खाने के लिए या फिर नहाने के लिए। फिर यहाँ पे छेद होता है तो इसको हम बॉटल की तरह यूज करते हैं। बुझान में बहुत वाइन होता है, वाइन स्टोर करने के लिए या फिर पानी स्टोर करने के लिए। फिर लोग इसको कमर में बांध के साथ में लेके जाते हैं। तो इंडिया में जब मम्मी गुस्सा हो जाती है, आप सब ने भी चप्पल या फिर बेलन से मार खाई होगी। तो बुझान में पहले किंग के टाइम पे चप्पल नहीं होते थे, तो ये यूज होता है पति को मारने के लिए या फिर पति को मारने। चलो अपन सब पति को ही मार। So since fertility is depicted in a form of garden here, please don't feel shy or offended when I explain you about him. So उनको हम बुझान में बहुत मानते हैं। उनका नाम छेजे डुक्पा किल्ले है। छेजे का मतलब एक योगी या फिर लामा है। डुक्पा किल्ले सिर्फ उनका नाम है। तो जितने भी हमारे भगवान होते हैं, उनके पास अलग वेपन या फिर पावर होते हैं शैतान को खत्म करने की। उनकी पावर उनके फैलस में है, वो उनकी फैलस को यूज करके शैतान को खत्म करते हैं। तो जब भी वो कोई शैतान को खत्म करे, हम बोलते हैं ना, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, ऐसे एक फैलस का शेप उनके मुंह के ऊपर आ जाते हैं। यहाँ पे आप छोटे छोटे मार्क्स देख रहे हैं। ये सारे मार्क्स अगर आप अच्छे से नोटिस करें, नाक का शेप जो है एक फैलस का शेप की तरह ही है। तो ये सब पुराने जमाने के खत्म किए हुए शैतान है। तो आपको दिखाने के लिए हमने मार्क्स के फॉर्म पे रखा हुआ है। तो बुझान में हम बुरी नजर से बचने के लिए ऐसे फैलस का शेप रखते हैं। दरवाजे के ऊपर या फिर नई बिल्डिंग के ऊपर पेंटिंग कर देते हैं। ये सब बुरी नजर से बचने के लिए होता है। जैसे हम इंडिया में नींबू और मिर्ची रखते हैं, ऐसे ही है। तो बुझान में काला टीका के बदले में हम ऐसे फैलस का शेप लेके जाते हैं। तो इंडिया में हम काला टीका लगाते थे। जब आप बुझान में घूम के जाए, don't get shocked when you see Buddhist people wearing this kind of shape of phallus, pendant, necklace, or sometimes they carry it around like keychain to get rid of evil eyes. तो आप बुरा मत मानिए अगर आप ऐसे फैलस का शेप देखते हैं बुझान में। ये सब बुरी नजर को भगाने के लिए होता है। तो हमारे फर्टिलिटी गॉड जो है, उनका एक मंदिर है पुनाखा में।
इसको पैलेस विलेज भी कहते हैं। तो इस मंदिर का नाम छिमी लाखंग है। जब भी शादीशुदा लोगों के बीच में अगर फर्टिलिटी प्रॉब्लम होता है, उनके मंदिर में जाके मन्नत मांगते हैं कपल। मन्नत मांगने के बाद हम मानते हैं वो हमें एक आशीर्वाद देते हैं एक बच्चे के साथ। अगर हम मानते हैं उनके आशीर्वाद से बच्चा पैदा हुआ है, तो बच्चे का नाम भी उनका नाम रखते हैं। डुप्पा, किनले ऐसे रखते हैं। आपका गाइड का नाम नहीं है किले? किले, डुप्पा नहीं है, डुप्पा या फिर किले रख देते हैं। तो जिसका भी नाम डुप्पा या फिर किले होता है, वो सब उनके आशीर्वाद है। ऐसे हम क्या तुक्को बोलते हैं? इसको फैलेस कहते हैं। Yes. इंडिया में होने से आप इसको लिंग भी कहते हैं। Indian by heart. Just because of नागिन वाला सीरीज। ओके, अभी हम उस तरफ चलते हैं। अच्छे से
यस तो यहाँ पे आर्चरी ग्राउंड जो है एक्चुअल रेंज ऑफ आर्चरी ग्राउंड 140 to 45 मीटर्स लंबा होता है तो ये छोटा आर्चरी ग्राउंड हमारे ट्रायल के लिए है अब सबको सिर्फ एक एरो मिलेगा एक दो सिर्फ एक एरो एरो अगर वहाँ टारगेट पे लगता है तो मेरे दोस्त आपके लिए आपकी जीत का जश्न मनाने के लिए सेलिब्रेटरी डांस परफॉर्म करेंगे ओके तो ये डांस आपकी जीत के जश्न के लिए है अगर आपका एरो लगता है तो आपको भी साथ में जाके नाचना पड़ेगा ओके नहीं तो लास्ट में वो हिट करके एक डांस दिखा वो आपको हिट करेगी यस तो अभी हम ट्राई करते हैं आर्चरी ट्राई करने के लिए यहाँ पे आप वो सर्कल में दो पैर ऐसे रख के फिर बो को लेफ्ट हैंड से पकड़ के सीधा करके रहना है तो who wants to try first you can stand here बनी ಅಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ only one chance take your time to aim left आपको बंद करके aim करना है इस वाले ಮೋದಿ ಬೊಕ್ಕ ಆಗ್ಲೇ ಇರೋ ಜನ ಒಳ್ಳೆ ಹಾಕರೆ पहले आप इसको मुट्ठी बनाइए ऐसे फिर सिर्फ अंगूठा यूज कीजिए नो अंगूठा मुट्ठी मत खोले मुट्ठी मत खोले सिर्फ अंगूठा यूज कीजिए ओके ರೆಡಿ जोर से रस्सी खींचे खींचते वक्त नो अगर आप ऐसे करते हैं सीसीटीवी कैमरा इज अप देयर आपको खेलने का चांस नहीं मिलेगा इसको ऊपर कीजिए ओके फिर जोर से खींचिए ಹೀರ್ದಯ ಬಗ್ಗುನೆ ಮಾರ್ರೆ उठाइए इस हाथ को ಅರೆ ವಾಹ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ उनकी जीत का जश्न था अरे वाह वेरी गुड थोड़ा खींचिए थोड़ा ओके फिर छोड़िए अरे वाह वेरी गुड ವೆರಿ ಗುಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಶಾಟ್ ಎಡ್ಡೆ ತಾಬಿಡೆ ಅದೆಲ್ಲಿಗೆ ಅವಳಿಗೆಲ್ಲ ಪವರ್ ಉಂಟೋ कुछ आवाज तो आया My hand is this one. ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ವಾಪಸ್ ತಿರುಗಿದ್ ಬರೋದಂತ आप मिलिट्री वाले ಸ್ಟಾರ್ಟ್ उस साइड ಇಂಡಿಯನ್ ಆರ್ಮಿ इसको नीचे कीजिए वरना आप ಪಿಸ್ಟಲ್ नीचे इसको थोड़ा नीचे इन कीजिए ನಮಗೆ ಮೋಡ್ ಇಷ್ಟ ಮಾಡಿ करिए फिर सिर्फ अंगूठा यूज कीजिए दूसरी उंगली को अंदर मत लगाइए ಫುಲ್ ಎಳೆದು ಬಿಡಿ ನಡುವಿಗೆ ಹಾಕಿ फिर थोड़ी रस्सी छोड़ी ವೆರಿ ಗುಡ್ ಬರ್ಬರಾ All the best. ఇట్లా బటన పవర్ పడుతుండు బటన పవర్ వస్తుండు సీదా కొండ చెగి పోతుండాలి అంటే అయితే పిరావర్ పడితే ఇప్పుడే ಶಬ್ದ ಮರದಾಯ್ತು ಹೊಟ್ಟೆವನ್ನ ಬೇಕಾದ ಹಾ ಬಿಡ್ಲೆ